ओके, तो ये क्लियर है सिंगल रो का कैसे, ठीक है। ऑनलाइन स्टूडेंट स्क्रीन विजिबल है ना? यस, नो, ओके, ठीक है। तो आज का टॉपिक क्या है हमारा? स्टोर रूटीन, ठीक है। अब स्टोर रूटीन में क्या है देखो, उसमें दो टाइप पार्ट्स आते हैं। एक फर्स्ट रहेगा हमारा स्टोर फंक्शन, टॉपिक का नाम है स्टोर रूटीन, उसके अंदर दो टाइप्स आते हैं, एक स्टोर फंक्शन है, दूसरा है स्टोर, सॉरी स्टोर पहला रहेगा स्टोर प्रोसीजर, ओके, और सेकंड रहेगा स्टोर फंक्शन। स्टोर फंक्शन या इसको सिर्फ हम फंक्शन भी बोलते हैं, ठीक है, क्लियर है। तो हम फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करेंगे, कौन सा है? स्टोर प्रोसीजर। इसका क्या मतलब है? स्टोर का मतलब क्या? यस, सिंपल, एक इंग्लिश वर्ड है। एसक्यूएल छोड़ दो, डेटा एनालिस्ट छोड़ दो, बस मुझे इसका मतलब बताओ, क्या है मीनिंग, क्या है स्टोर मतलब? हाँ मुझे, यस, कलेक्ट करके रखना, या फिर कहीं पे उसको सेव करके रखना, राइट, स्टोर कर रहे। प्रोसीजर का मतलब क्या है? हम्म, प्रोसेस, राइट, मतलब देखो हम प्रैक्टिकल लैब में जाते हैं तो एक बुक रहता था प्रैक्टिकल, उसमें प्रोसीजर रहते थे, कैसे क्या करना है केमिकल में, 10 ml ले लो, राइट, ऐसे एक पूरे स्टेप स्टेप रहते थे। तो एक एग्जांपल लेके समझते हैं, चलो, चाय पीते हो सब लोग आप, राइट, चाय बनाने की क्या स्टेप है, क्या प्रोसीजर है, चाय कैसे बनती है? यस, ऑनलाइन स्टूडेंट, चाय नहीं पीता क्या कोई? चलो, तरक्की हो रही है फिर देश में। यस, चाय बनाने की क्या स्टेप है, प्रोसीजर क्या है? एक कुछ मतलब क्या बोलते हैं उसको, एक मटेरियल में कुछ हम क्या पानी लेंगे थोड़ा, पानी में चीनी, ओके, शुगर, चाय पत्ती डालेंगे, फिर ओके, फिर उसके बाद दूध आता है। तो एक प्रोसेस है, उसी प्रोसेस को हम डेली फॉलो करते हैं। अब मान लो यही हम होटल में जाते हैं, किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, उधर क्या किया है, उन्होंने उस प्रोसेस को सेव करके, वहीं पे एक टी मेकर या फिर कॉफी मेकर का एक मशीन आता है, जिसमें क्या है, आप सिर्फ इनपुट दोगे कि मुझे 2 कप चाय चाहिए, तो अपने हिसाब से ऑटोमेटिकली वो मशीन क्या करता है, 2 कप के लिए कितनी चीनी चाहिए, कितनी चाय पत्ती चाहिए, मिल्क कितना चाहिए, पानी कितना, अपने हिसाब से ले, राइट। तो यही प्रोसेस है, स्टोर करके रखा है उसने प्रोसीजर को। प्रोसीजर मतलब क्या, एक स्टेप है, कोई भी आपको एक काम करना है, उसके लिए जो स्टेप है उसको हम प्रोसीजर बोलेंगे। अब उसको एक जगह पे स्टोर करके रखें। वैसे ही हम क्या करेंगे स्टोर प्रोसीजर में, देखो, अगर मान लो आपको डेली, फॉर एग्जांपल आप, जैसे कि एक कंपनी में काम कर रहे हो, आपको क्या करना है, जैसे आप मान लो कि अमेजोन में काम कर रहे हो, आपको डेली, आपकी जब शिफ्ट खत्म हो जाएगी तो आपको क्या करना है, डेली चेक करना पड़ता है कि टोटल सेल्स कितना हुआ है। आप क्या क्वेरी राइट करोगे, सिलेक्ट सम, उस सेल्स का जो कॉलम रहेगा उसके ऊपर सम लगाओगे, टोटल सेल्स फाइंड करोगे, उसके बाद आज के दिन का सबसे हाईएस्ट प्रोडक्ट कौन सा है, किसने परचेज किया है, ये फाइंड करना है। तो डेली आपको हमेशा, आप जब भी आपकी शिफ्ट खत्म हो जाएगी, डेली वो 3 क्वेरी राइट करनी पड़ेगी। तो आपकी टीम में मतलब मान लो कि 100 लोग है, तो 100 लोगों को सेम क्वेरी राइट करनी पड़ रही है, राइट। तो मैं ऐसे कर सकता हूँ क्या, मेरा टाइम भी सेव हो जाए, मैं क्या करूंगा, उस क्वेरी को कहीं पे तो सेव करके रखूंगा। अब मैं क्या करूंगा, हमेशा बस जब मेरी शिफ्ट खत्म हो जाएगी, डेली उसको बस रन करूंगा, सिर्फ रन करूंगा, हमेशा मुझे डेली राइट करने की जरूरत नहीं उस क्वेरी को। मैं एक बार लिखूंगा, उसको कहीं पे सेव करके रखूंगा, फिर जब भी मुझे उसकी जरूरत होगी, मैं क्या करूंगा, उस क्वेरी को बस रन करूंगा। तो वही मतलब है स्टोर प्रोसीजर का। स्टोर प्रोसीजर हम क्या करेंगे, एक क्वेरी और ब्लॉक ऑफ क्वेरी रहेगी, जिसको हम मल्टीपल टाइम यूज करना है ना, उसको हम स्टोर प्रोसीजर में स्टोर करके रखेंगे, राइट, उसको स्टोर करके रखेंगे। अब देखो स्टोर प्रोसीजर आपको कहाँ पे दिखेगा, हर एक डेटाबेस के अंदर 4 सेक्शन, टेबल्स, व्यूज, स्टोर प्रोसीजर, फंक्शन। आपने जो कुछ भी टेबल क्रिएट किया आपको टेबल सेक्शन में दिखेंगे, राइट, व्यूज आगे जाके देखने वाले हम। स्टोर प्रोसीजर में क्या आएगा, जो भी आप प्रोसीजर क्रिएट करोगे वो यहाँ पे दिखेगा। अब सिंटेक्स क्या है देखो, फॉर एग्जाम्पल, चलो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। एक्सट्रैक्ट
ऑल द डेटा फ्रॉम एम्प्लॉयज टेबल, एक्सट्रैक्ट फर्स्ट 100 एम्प्लॉयज डेटा, ओके, फ्रॉम एम्प्लॉयज। मतलब पहले जो 100 लोग हैं ना उनका ही डेटा चाहिए। क्या क्वेरी राइट करेंगे उसके लिए? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज, आगे लिमिट 100, राइट, यही आउटपुट चाहिए था। अब मुझे मान लो ये डेली एक क्वेरी रन करनी है। मान लो जैसे जैसे मैं, मेरी कंपनी क्या कर रही है, अगले एक वीक तक डेली नए नए एम्प्लॉयज हायर करेंगे। तो मैं क्या करूंगा, डेली चेक करूंगा कौन से एम्प्लॉयज हायर हुए, डेली एक क्वेरी रन करनी है। तो डेली मुझे हर रोज एक क्वेरी राइट करने से अच्छा मैं क्या करूंगा, उसको सेव करके रखूंगा। अब देखो ये तो सिंपल क्वेरी, मैं उसको राइट भी कर सकता हूँ, बट एक आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। एक्चुअल में क्या होता है, एक बड़ा ब्लॉक रहेगा एक क्वेरी का, 10-15 लाइन की एक क्वेरी रहेगी, हम देखेंगे आगे जाके। उसको आपको देखो, अगर एक लाइन को आप डेली राइट कर सकते हो उसमें कोई दिक्कत नहीं। अगर 10 या 15 लाइन की क्वेरी होगी तो, और सेम क्वेरी आपको हमेशा राइट करनी है तो टाइम वेस्ट हो रहा है ना। तो इसके लिए क्या है, एक स्टोर प्रोसीजर नाम का कंसेप्ट है। उस क्वेरी को आप सेव करके रखो, जब भी आपको उसकी जरूरत होगी बस उसको रन करना है। अब मुझे क्या करना है, इस क्वेरी को सेव करना है, तो सिंटैक्स देखो क्या है। सबसे पहला आता है डिलिमीटर, $। डिलिमीटर मतलब क्या? अभी तक हमने कहीं पे एक कंसेप्ट यूज किया है क्या डिलिमीटर? नहीं, सोचो ध्यान से, कहीं पे यूज किया है डिलिमीटर? डिलिमीटर का मतलब क्या होता है? मतलब वो आपको रोक रहा है, वहां से आगे नहीं जा सकते, डिलिमीटर मीनिंग। तो हर एक क्वेरी के बाद देखो ना हम डिलिमीटर यूज कर रहे हैं ना, सेमी कॉलन, राइट, इसके आगे नहीं जा सकते, यहाँ पर एंड है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, डिलिमीटर $। मतलब इस लाइन के नीचे से मेरा डिलिमीटर क्या रहेगा, $। रहेगा। अब इसका यूज क्या है देखो, स्टार्टिंग के एक दो एग्जांपल इसको ना रट लो कि डिलिमीटर यूज करना है। अब क्यों करना है ये हम आगे जाके देखने वाले हैं। अभी पहले एग्जांपल में आपको समझ में नहीं आएगा। सिंटैक्स ध्यान से देखो, स्टार्टिंग में क्या करेंगे, डिलिमीटर $। टेबल क्रिएट करना था, तो क्या क्वेरी थी, क्रिएट टेबल। वैसे हमने क्या किया, देखो टेबल क्रिएट, डेटाबेस क्रिएट के लिए क्रिएट डेटाबेस। अब मुझे क्या करना है, प्रोसीजर क्रिएट करनी, तो क्या आएगा, क्रिएट, क्रिएट प्रोसीजर। अब क्रिएट टेबल, टेबल नेम, क्रिएट प्रोसीजर, प्रोसीजर का नाम आएगा। तो एक को नाम दे दो, मुझे क्या करना है। अब देखो हम जो कुछ भी नाम देते हैं, जैसे अब ये एम्प्लॉय टेबल को एम्प्लॉयज नाम क्यों दिया है, सैलरीज टेबल को सैलरीज नाम क्यों दिया है, मतलब नाम से ही आपको समझ में आना चाहिए ना क्या डेटा है। तो वैसे हम देखो, हमेशा नाम एक मीनिंगफुल होना चाहिए। जब आप पाइथन देखोगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि वेरिएबल का नाम हमेशा एक मीनिंगफुल रखना है। ऐसे नहीं, आप कुछ भी रख सकते हो, ऐसे नहीं, लेकिन फिर कुछ भी रखने का एक्चुअल टाइम में जब आप कोडिंग करोगे, तो आप एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हो, आपने एक 100 लाइन का कोड लिखा और आपको दूसरी जगह जॉब मिल गई तो आप छोड़ के चले जाओगे। आपके बाद उस प्रोजेक्ट पे जो असाइन होगा उसको भी समझ में आना चाहिए ना, आपने कौन सा वेरिएबल क्रिएट किया है, उसके ये उसकी क्या इंफॉर्मेशन है। वो ऐसे नहीं ना वो कि हर एक लाइन रीड करते हुए बैठेगा, राइट, तो उसको भी जल्दी से समझ में आना चाहिए। तो हर एक वेरिएबल का नाम मीनिंगफुल होना चाहिए, राइट। तो क्रिएट प्रोसीजर, एक नाम लेते हैं EMP 100, मतलब फर्स्ट 100 एम्प्लॉय मुझे एक्सट्रैक्ट करने, ओपन क्लोज पैरेंथेसिस, क्लियर है। नेक्स्ट लाइन में मैं देखो क्या करता हूँ, बिगिन एंड $। बिगिन और एंड में आपका क्या आएगा, क्वेरी आएगी। जो कुछ भी आपको स्टोर करके रखनी है वो बिगिन और एंड में आएगी, ओके। सिंटैक्स क्लियर है, हमेशा यही सिंटैक्स रहेगा आपका स्टोर प्रोसीजर। कौन सी भी प्रोसेस, आप कौन सी भी क्वेरी हो जिसको आपको स्टोर करके रखना है, तो यही क्वेरी आप यही राइट करोगे, बस नाम चेंज होगा खाली, बाकी ये सेम रहेगा, डिलिमीटर $। क्रिएट प्रोसीजर, बिगिन एंड $। लास्ट में क्या आएगा, फिर से डिलिमीटर सेमीकोलन, ओके। अब इसका मतलब क्या है, बिगिन और एंड ब्लॉक में ना आप एक क्वेरी लिखो। मान लो मैंने यहाँ पे एक क्वेरी लिखी, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज, क्लियर है। उसके बाद मैं एक और क्वेरी राइट कर सकता हूँ, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सैलरी सेमीकोलन, ओके। अब मैंने जो स्टोर प्रोसीजर, एक प्रोसीजर क्रिएट की है, उसमें कितनी क्वेरीज राइट की है, दो। तो मैं जब भी इस क्वेरी को रन करूंगा ये दोनों क्वेरी का आउटपुट आना चाहिए। तो देखो हमारा कंसेप्ट क्या था, हम सेमीकोलन कब यूज करेंगे,
क्वेरी के एंड में। अगर मैंने यहाँ पे डबल डॉलर यूज किया है डिलिमिट, तो इसका मतलब क्या होता है, सॉफ्टवेयर को पता चलेगा देखो यहाँ से मैं डिलिमिटेड डबल डॉलर है, तो सॉफ्टवेयर क्या करेगा, जैसे ये डबल डॉलर स्टार्ट हो जाएगा और जब तक मैं उस डबल डॉलर को एंड नहीं करता, मतलब यहाँ तक, तो वो क्या करेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक एक ही क्वेरी कंसीडर करेगा। अगर मैं डबल डॉलर मेंशन नहीं करता तो वो क्या करेगा देखो, इस लाइन को रन करेगा, इसको भी रन करेगा, इसको भी रन करेगा, जैसे उसको सेमीकोलन दिखेगा वो इससे बाहर आ जाएगा, इसको रन नहीं करेगा। अब क्लियर है डबल डॉलर का क्या मीनिंग है। डबल डॉलर हमने क्यों यूज किया है, क्योंकि बिगिन और एंड में आप मल्टीपल क्वेरीज राइट कर सकते हो। इससे क्या पता चलता है सॉफ्टवेयर को कि लाइन नंबर 749 से लेके लाइन नंबर 756 यहां तक पूरी एक ही क्वेरी है, यही पे एंड हो रहा है ना ये डबल डॉलर। तो इसके अंदर आप कितनी भी क्वेरीज लिखो, पहले क्या होता था देखो, एक क्वेरी है, इसको अगर मैं रन करूंगा, इसके बाद अगर मान लो मैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सैलरीज, ये दोनों क्वेरी लिखी है, अगर मेरा कर्सर यहाँ पे मैं रन करता हूँ तो कौन सी क्वेरी रन होगी, सिर्फ यही रन होगी ना। हाँ, अगर मेरा कर्सर यहाँ पे है तो सिर्फ यही रन होगी। लेकिन अब मेरा कर्सर अगर यहाँ पे है और मैं रन करता हूँ तो क्या रन होगा, ये पूरा रन होगा यहाँ से लेके यहाँ तक। मेरा कर्सर यहाँ पर कहीं पर भी हो, पूरा रन हो जाएगा। क्यों, इस डिलिमीटर की वजह से। इससे क्या पता चल रहा है सॉफ्टवेयर को कि ये क्वेरी लाइन नंबर 750 से स्टार्ट हो रही है और एंड कहाँ पे हो रही है, 757 तक। क्लियर है। और देखो इसके बाद मैंने डिलिमीटर फिर से हमारा रेगुलर जो था सेमी कॉलन कर दिया, तो इसके नीचे में फिर से सेमी कॉलन करूँ। ये क्लियर है सबको, सिंटेक्स क्लियर है। अब बिगिन और एंड ब्लॉक में क्या आते हैं, आपकी क्वेरी आएगी जो आपको स्टोर करके रखनी है। आपको कौन सी क्वेरी स्टोर करनी है, ये वाली, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉइज लिमिट 100। जिसको मैं कॉपी करता हूँ, चार्जर कहाँ पे, ओके, उस क्वेरी को कॉपी करके मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, ठीक है। क्लियर है। सिंटेक्स क्लियर है सबको। अब इसको रन करेंगे, देखो क्वेरी रन हो गई। यस। अब रिफ्रेश करता हूँ यहाँ पे, जैसे रिफ्रेश करूंगा स्टोर प्रोसीजर के सेक्शन में EMP 100 यही नाम की प्रोसीजर क्रिएट किए। अब इसको रन कैसे करेंगे, नहीं यूज तो डेटाबेस के लिए है ना, यूज डेटाबेस वो सिंटेक्स है, उसके अंदर आप कुछ भी यूज नहीं कर सकते। हमने यूज कभी कॉल टेबल का नाम किया है क्या, नहीं, यूज सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, उस डेटाबेस का नाम कर रहे हैं। तो इसको रन करने के लिए देखो, हमने इस क्वेरी को तो रन किया लेकिन आउटपुट आया क्या, कुछ नहीं, वो तो बस एक क्रिएट हो गया यहाँ पे। अब ये जो प्रोसीजर हमने क्रिएट किए, इसके अंदर क्या क्वेरी है, क्या आउटपुट आएगा उस प्रोसीजर को रन करने के बाद, वो कैसे दिखेगा देखो, कॉल प्रोसीजर नेम, क्या नाम है, EMP, लास्ट में सेमीकोलन। कॉल करना है उस प्रोसीजर का नाम यहाँ पे डालो, ओपन क्लोज पैरेंथेसिस सेमीकोलन। जैसे मैं इसको रन करता हूँ, फर्स्ट 100 एम्प्लॉयज, ओके, प्रोसीजर क्रिएट किए। अब यहाँ पर आप एक साल तक काम करो, कुछ भी नई क्वेरीज राइट करो, एक साल बाद आपको फिर याद आ गया, अरे मैंने तो पहले प्रोसीजर क्रिएट करके रखा है, बस उसको कॉल करो, वो आपको आउटपुट दे देगी, राइट। अगर मान लो हमने एक साल बाद इसको रन किया है तो ये क्या हो जाएगा, रन हो जाएगी ना। हाँ, लेकिन आउटपुट में थोड़े चेंजेस हो गए, क्यों, अगर मान लो कंपनी ने कुछ नए एम्प्लॉयज हायर किए तो उनके रिकॉर्ड दिखेंगे वहां पे। यस। ये क्लियर है। ये जो प्रोसीजर हमने क्रिएट किए, देखो हम क्या देख रहे हैं, स्टोर रूटीन टॉपिक का नाम है, उसके अंदर स्टोर प्रोसीजर और स्टोर फंक्शन आते हैं। तो हम फर्स्ट पार्ट देख रहे हैं स्टोर प्रोसीजर। अब स्टोर प्रोसीजर में भी ये वाला कौन सा पार्ट है, हम देख रहे हैं फर्स्ट स्टोर प्रोसीजर। ओके, अब स्टोर प्रोसीजर के अंदर भी इसको हम बोलेंगे स्टोर प्रोसीजर विदाउट पैरामीटर। क्लियर है, कंसेप्ट समझ में आ गए ना कि स्टोर प्रोसीजर का एक्चुअल यूज क्या है। ओके, बेसिक समझ लो, उसके बाद आपको ये आसान लगेगा। ठीक है, स्टोर प्रोसीजर विदाउट पैरामीटर, ये क्लियर है सबको। ओके, चलो एक और प्रोसीजर क्रिएट करते हैं। मान लो मुझे क्या करना है, फॉर एग्जांपल, ओके, टोटल सैलरी। मुझे क्या करना है,
सभी एम्प्लॉयज की टोटल सैलरी मुझे क्या करना है, एक जगह पे स्टोर करके रखनी है। ओके, तो कैसे करेंगे, पहले तो ये बताओ टोटल सैलरी फाइंड कैसे करेंगे। सम सिलेक्ट यूज सम सैलरी एज टोटल सैलरी, यहां तक क्लियर है। फ्रॉम सैलरी, ग्रुप बाय किसके ऊपर करेंगे, क्यों करेंगे, ग्रुप बाय एम्प्लॉय करने की जरूरत ही नहीं है। हमें मुझे सिर्फ क्या चाहिए, देखो पूरे टेबल से सम टोटल फाइंड करनी है ना, जितने भी एम्प्लॉय है सबके मिला के एक टोटल फाइंड करनी है, तो ग्रुप बाय क्यों करेंगे। ग्रुप बाय कब करेंगे, हर एक एम्प्लॉय की अलग अलग फाइंड करनी है टोटल सैलरी, तब ग्रुप बाय करेंगे। अब इससे मुझे क्या आउटपुट मिलेगा, टोटल सैलरी। अब मुझे इसको स्टोर करके रखना है, तो इसका मतलब ये क्वेरी कहाँ पे चली जाएगी, बिगिन और एंड ब्लॉक के बीच में आ जाएगी। तो सिंटेक्स क्या है, सिंटेक्स क्या है, डिलिमीटर डबल डॉलर, नेक्स्ट क्रिएट क्रिएट प्रोसीजर सम सैलरी करता हूँ, या फिर टोटल सैलरी करते, चलो टोटल सैलरी, उसके बाद ओपन क्लोज पैरेंथेसिस, नेक्स्ट क्या आता है, बिगिन एंड डबल डॉलर, इसको मैं ऐसे करता हूँ, ठीक है क्लियर है। और लास्ट में यहाँ पे क्या आएगा, फिर से डिलिमीटर सेमीकोलन, क्लियर है। इसको रन करेंगे, यस, रिफ्रेश करता हूँ, देखो टोटल सैलरी। इसका आउटपुट कैसे चेक करेंगे, कॉल टोटल सैलरी ओपन क्लोज पैरेंथेसिस, यस। और भी है देखो, एक और मेथड है, कॉल एम्प्लॉयज डॉट टोटल सैलरी। अब इस एम्प्लॉयज का मतलब क्या है, ये एम्प्लॉयज क्या है, डेटाबेस डेटाबेस का नाम है, टेबल का नहीं है। देखो हमारे पास डेटाबेस एम्प्लॉयज है, उसके अंदर एक एम्प्लॉयज टेबल है, लेकिन इसका मतलब क्या है, एम्प्लॉयज डेटाबेस में ये टोटल सैलरी नाम का एक क्या है, प्रोसीजर है, उसको मैं कॉल कर रहा हूँ, सेम आउटपुट आएगा। ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, ओके। देखो यहाँ पे मैंने प्रोसीजर क्रिएट की, इसके आगे दो ऑप्शन आ रहे हैं, तो ये जो लाइटनिंग का ऑप्शन, ये कहाँ पे देखा है कि आपने पहले, राइट, क्वेरी रन करने का है, तो आप यहाँ से भी उसको रन करते हो। देखो मैं जैसे ही रन करूंगा, ये आपने अब क्वेरी राइट होके आ गए, आउटपुट आ गया। और ये क्वेरी जो राइट की है, ये कौन सी है? यही हमने यहाँ पे लिखी थी ना, सेम क्वेरी है। बस अगर मुझे इसको रन करना है, देखो हो गए रन, 100 एम्प्लॉयज आ गए, क्लियर है। ओके चलो एक और कर दे, ये समझ में आ गया ना आपको, ओके। तो एक चीज देखो, एक ये मैं इस वैल्यू को ना सेव करके रखता हूँ, ठीक है, इस वैल्यू को यहाँ पे सेव करता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, सैलरी टेबल में एक रिकॉर्ड ऐड करता हूँ, ठीक है, सिलेक्ट स्टार, सॉरी सिलेक्ट सैलरी में रिकॉर्ड ऐड करना है, तो क्या क्वेरी यूज करनी है, इंसर्ट इनटू सैलरीज, सीधा वैल्यूज डालता हूँ मैं, ठीक है, कॉलम के नाम मेंशन नहीं करूंगा। सैलरी में कौन से टेबल कॉलम है, ईएमपी नंबर 10,001, सैलरी मान लो 1 करोड़, ठीक है, 2024 01 2025 नया रिकॉर्ड इंसर्ट किया, ओके, ठीक है, एक नया रिकॉर्ड मैंने सैलरी टेबल में इंसर्ट किया, ठीक है। मैंने प्रोसीजर में कुछ चेंजेस किए क्या, प्रोसीजर पहले से ही क्रिएट है ना। मैंने क्या किया, सैलरी टेबल में एक नया रिकॉर्ड इंसर्ट किया। अब मैं फिर से प्रोसीजर को कॉल करता हूँ, कॉल, वैल्यू चेंज होगी क्या, वही रहेगी, कैसे चेंज होगी, प्रोसीजर तो हमने पहले से ही क्रिएट करके सेव करके रखा है ना, तो वैल्यू चेंज होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। देखो जैसे ही मैं इसको रन करूंगा, इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पे वैल्यू में कुछ चेंजेस या सेम है, ये वाली अभी की है, ये पहले रन की थी, सेम नहीं, चेंज है ना, 1 करोड़ से चेंज हो गया ना ये, 77, देखो 6,167 करोड़ था, यहाँ पे क्या हो गया, 6,178 करोड़ हो गया, तो 1 करोड़ से चेंज हो गया, 1 करोड़ उसमें ऐड हो गया,
तो हर बार क्या होता है, जब भी आप कॉल करोगे, ये कॉल क्या करेगा, कॉल टोटल सैलरी है ना, सॉफ्टवेयर चेक करेगा टोटल सैलरी नाम का कहीं पे प्रोसीजर है क्या, यस, इसको यहाँ पे मिलेगा। ये क्या करेगा, इस प्रोसीजर के अंदर इस क्वेरी को रन करेगा। और अगर मैं इस क्वेरी को फ्रेश रन कर रहा हूँ, तो क्या करेगा, जो भी नए रिकॉर्ड होंगे उनका ही सम लेगा। और अगर मान लो 1 साल बाद मैंने 100 एम्प्लॉयज ऐड किए, उनकी सैलरी ऐड हो गई, तो अगर मैं 1 साल बाद टोटल सैलरी बस एक क्वेरी रन कर दो, तो वैल्यू चेंज होगी ना आउटपुट में। अब क्लियर है? तो यही तो यूज है ना, अगर वैल्यू चेंज नहीं होती तो स्टोर प्रोसीजर का कुछ मतलब ही नहीं होता। वो तो एक फिक्स वैल्यू रहती ना, मुझे यूज ही नहीं होगा उस क्वेरी का, हर बार मुझे नई क्वेरी लिखनी पड़ेगी। लेकिन मैंने एक ये देखो, ये सभी इतनी बड़ी क्वेरी एक बार सेव करके रखी है, बार बार लिखने की जरूरत नहीं। लेकिन आउटपुट भी चेंज हो रहा है, जैसे ही इनपुट के अकॉर्डिंग आउटपुट चेंज हो रहा है। देखो एक नया वैल्यू ऐड किया, यहाँ पे वैल्यू चेंज। तो अब पता चल रहा है आपको यूज क्या है स्टोर प्रोसीजर का। ओके, तो ये तो सिंपल प्रोसीजर हो गई। आगे जाके हम और देखेंगे उसमें तो और अच्छा है, मतलब डायनामिक बनाएंगे हम। मैं कुछ इनपुट दूंगा, मुझे बस सिर्फ उस एम्प्लॉय की चाहिए, तो उस एम्प्लॉय की सैलरी दिखेगी। ओके, ये क्लियर है? ये कौन से टाइप की प्रोसीजर है, स्टोर प्रोसीजर विदाउट पैरामीटर, राइट। ठीक है, एक और प्रोसीजर क्रिएट करते हैं जिसमें, चलो यही करते हैं, टोटल सैलरी की ना एक करते हैं जिसको हम नाम देंगे ईएमपी टोटल सैलरी, ठीक है। अगर मान लो किसी को सिंटैक्स याद नहीं, राइट, कि डिलीमीटर लेना है, ओके, उसके बाद सिंटैक्स किसी को याद नहीं, तो सिंपल क्या करेंगे, स्टोर प्रोसीजर है, राइट क्लिक करता हूँ, क्रिएट स्टोर प्रोसीजर। ओके, इसमें देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम नाम डालेंगे, बस नाम क्या डालना है, ईएमपी टोटल सैलरी, ओपन क्लोज पैरेंथेसिस वैसे के वैसे, बिगिन एंड। इसके अंदर हमारी क्वेरी आएगी, क्वेरी क्या है, सिलेक्ट सम ऑफ सैलरी, या फिर एवरेज लेते, चलो सम लेते, एज टोटल सैलरी फ्रॉम सेमीकोलन। यहाँ पे मैंने कुछ डिलीमीटर वगैरह कुछ लिखा है क्या, ये अपने आप आ गया ना, बाकी डिलीमीटर वगैरह नहीं आया। देखो अप्लाई करता हूँ, आ गई क्या पूरी क्वेरी, देखो डिलीमीटर कौन सा यूज करना है, ड्रॉप अगर एग्जिस्ट है तो। क्लियर है? मैंने कुछ नहीं, मैंने क्या किया, बस एक नाम दिया प्रोसीजर को, और जो क्वेरी मुझे स्टोर करनी थी वो क्वेरी लिखी, बाकी सब तो ऑटोमेटिक आ गया। बस अप्लाई करता हूँ, देखो सक्सेसफुल, क्लोज। यहाँ पे देखो ईएमपी टोटल सैलरी आ गई। अब इसको रन कैसे करेंगे, इस पेज को भी मैं क्लोज कर देता हूँ, इसको रन कैसे करेंगे, कॉल ईएमपी टोटल सैलरी, या फिर इधर से भी सीधा रन कर सकते हैं, तो यहाँ से करते चलो ईएमपी टोटल सैलरी। यस, समझ में आ रहा है? यहाँ से रन करना है तो सिंपल इस ऑप्शन पे क्लिक करें। क्लियर है? तो इसमें डाउट है किसी को, स्टोर प्रोसीजर विदाउट पैरामीटर में? Okay. एक और प्रोसीजर, मैं इसको ना डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, सॉरी ड्रॉप करता हूँ, डिलीट में। डिलीट और ड्रॉप में क्या डिफरेंस है, मतलब वो डेटाबेस से ही पूरा चला जाएगा, राइट, उसको हम फिर से नहीं ला सकते। डिलीट मतलब अगर स्पेसिफिक टेबल में से अगर कुछ डेटा निकालना है तो, अगर पूरा डिलीट, पूरा टेबल ही या फिर पूरी प्रोसीजर ही डिलीट करनी है तो ड्रॉप यूज करें। अगर कुछ डेटा डिलीट करना है स्पेसिफिक कंडीशन पे, हम डिलीट यूज करेंगे, राइट। ट्रंकेट कब यूज करते हैं, टेबल का स्ट्रक्चर वैसे रहेगा, पूरा डेटा डिलीट हो जाएगा, राइट। ओके, अब मेरा क्वेश्चन क्या है, देखो एक मुझे हर एक एम्प्लॉयज की टोटल सैलरी फाइंड करनी है। क्वेश्चन क्लियर है? हर एक एम्प्लॉयज की चाहिए, 10,001 की टोटल सैलरी उसके आगे आनी चाहिए, 10,002 की उसके आगे। हमने ये क्वेश्चन मल्टीपल टाइम सॉल्व किया, कैसे क्वेरी लिखेंगे उसके लिए, सिलेक्ट सम सैलरी एज टोटल सैलरी फ्रॉम सैलरीज, ग्रुप आएगा ईएमपी। इसको रन करता हूँ तो हर एक एम्प्लॉय की टोटल सैलरी पता नहीं चल रहा है, तो हम यहाँ पे हमने एक कॉलम ऐड किया था एम्प्लॉय नंबर नाम। तो अब देखो, अब मुझे पता चल रहा है कि कौन से एम्प्लॉय की कौन सी टोटल सैलरी। तो मुझे ये इसको ना स्टोर करना है प्रोसीजर, ठीक है। मैं क्या करूँगा, डिलिमीटर डबल डॉलर क्रिएट
प्रोसीजर क्या करेंगे, टोटल सैलरी। देखो ये सेम नाम की प्रोसीजर हमने पहले क्रिएट की थी, लेकिन मैंने उसको ड्रॉप किया। अगर सेम नाम की फिर से करने जाओगे तो रन नहीं होगी, इसलिए मैंने पहले उसको ड्रॉप किया। ईएमपी टोटल, ओपन क्लोज पैरेंथेसिस, यहाँ पे क्या आएगा, सॉरी बिगिन आएगा, इसको मेक, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, कोई बताएगा मुझे, इस स्पेस को क्या बोलते हैं? कोई CSIT बैकग्राउंड का है यहाँ पे, ऑनलाइन स्टूडेंट? ये जो स्पेसेस दिए मैंने, ये कितने स्पेसेस है? यस एनीवन, CSIT बैकग्राउंड का है क्या कोई? 4 spaces. 4 स्पेसेस पे उसको नाम क्या है, एक टेक्निकल वर्ड है, उसको क्या बोलते हैं? यस श्रीकांत, नाही तसं काय नाही, पण स्पेसेस का असता एक कोडिंगचं एक आहे ना, प्रॉपर फॉर्मॅट असतो. प्रॉपर फॉर्मॅट एक सिंपल सांगायचं झालं, दिसायला चांगलं दिसतंय बस. ओके, याला इंडेंटेशन म्हणतात टेक्निकल वर्ड मध्ये. 4 स्पेसेस असतात, टॅप करून 4 वेळा टॅप करा, नाहीतर सिंपल आहे एकदाच डायरेक्ट टॅप नाही, सॉरी स्पेस द्या, नाहीतर एकदा टॅप करा. ओके, बघा हे 4 स्पेसेस आहे, 1 इथं, हे टोटल एवढी जी स्पेस आहे ना, ही 4 स्पेस आहे इथं, राईट. नाहीतर सिंपल एकदा जर टॅप केलं तरी होते, राईट. मी असं सिलेक्ट केलं होतं आणि एकदा फक्त टॅप करतोय तर बघ. ओके, लास्ट में एन डबल डॉलर डिलिमीटर. ओके, अब इसको रन करता हूँ. हर एक एम्प्लॉयज की टोटल सैलरी क्लियर है. अब अगर मान लो मेरा क्वेश्चन क्या है, मुझे सिर्फ 10,001 की ही टोटल सैलरी चाहिए, तो इस क्वेरी में मुझे क्या चेंज करना पड़ता? अगर इस क्वेरी को मैं रन कर रहा हूं तो क्या हो रहा है, हर एक एम्प्लॉयज की टोटल सैलरी आ गई, मुझे सिर्फ 10,001 की टोटल सैलरी चाहिए, तो वेयर क्या आएगा, यहाँ पे वेयर एम्प्लॉय नंबर इज 10,000, तो ये प्रोसीजर हो गई. लेकिन मान लो मुझे 10,000, अब 10,001 की आ गई, अब नेक्स्ट टाइम मुझे क्या चाहिए, 10,002 की चाहिए, तो क्या करना होगा, वेयर की कंडीशन चेंज करनी होगी. तो ऐसे पर उसी में चेंज नहीं कर सकते ना, उसमें अलग की हमें प्रोसीजर बनानी पड़ेगी. लेकिन क्या मैं ऐसे कर सकता हूँ क्या, एक ही प्रोसीजर बनाऊंगा जिसमें मुझे जो मेरे मन में आएगा मैं वो नंबर दूंगा, मुझे जब भी जिसकी भी नीड होगी उस एम्प्लॉय नंबर का नंबर दूंगा, मुझे उसकी टोटल सैलरी फाइंड करके आनी चाहिए. मुझे सभी की नहीं चाहिए, जब भी जरूरत होगी जिस एम्प्लॉय की आनी चाहिए उसकी आनी चाहिए. फॉर एग्जाम्पल अगर देखो मैं एक क्वेरी, ओके क्वेश्चन क्या है, ये हमने क्वेरी लिखी थी, यहाँ पर अगर मैं सिर्फ वेयर ईएमपी नंबर इज इक्वल टू 10,001, तो 10,001 की आएगी, और 2 की चाहिए तो इसमें चेंज करूंगा 10,002 हो जाएगा. लेकिन अगर मान लो मैंने इस क्वेरी को प्रोसीजर में स्टोर कर दिया, तो मुझे मैं जितनी भी टाइम उसको रन करूंगा वो हर बार मुझे 10,002 का ही सम देगा. लेकिन मुझे मान लो 10,003 का चाहिए, तो मैं सेम प्रोसीजर में यहाँ पे 10,003 करके रन नहीं कर सकता. वो प्रोसीजर एक बार क्रिएट हो चुकी है, उसमें मैं चेंजेस नहीं कर सकता, तो 10,003 के लिए मुझे अलग से प्रोसीजर बनानी पड़ेगी. तो मैं क्या ऐसे हर एक एम्प्लॉयज के लिए अलग प्रोसीजर बनाते रखूंगा? तो एक ही प्रोसीजर चाहिए जिसमें मैं जो कुछ भी एम्प्लॉय नंबर बताऊंगा उस हिसाब से उसका मुझे टोटल सैलरी फाइंड करके आना चाहिए, राइट. तो उसके लिए हमारे पास सेकंड टाइप, स्टोर प्रोसीजर विथ इन पैरामीटर. स्टोर प्रोसीजर विथ इन पैरामीटर. अब इन का मतलब क्या है, इनपुट पैरामीटर. आप कुछ इनपुट दोगे फिर वो आपको आउटपुट देगा. ओके, सेम सिंटैक्स क्या है, सिंटैक्स क्या है प्रोसीजर का, डिलिमीटर डबल डॉलर क्रिएट प्रोसीजर. प्रोसीजर का नाम एक मान लो कोई टोटल सैलरी करते, ठीक है, सेम नाम की है तो इसको ड्रॉप कर देते, टोटल सैलरी, ओपन क्लोज पैरेंथेसिस. नेक्स्ट क्या आता था, बिगिन एंड लास्ट में
यहाँ तक क्लियर है? यहाँ इसमें क्वेरी क्या आएगी? सिलेक्ट, आपको फाइंड क्या करना है? एम्प्लॉयज, जो भी मैं एम्प्लॉय नंबर बताऊंगा उसके आनी चाहिए। तो सिलेक्ट एम्प्लॉय नंबर कॉमा सम ऑफ सैलरी एज टोटल सैलरी फ्रॉम सैलरीज। अब मैं अगर वेयर में, सॉरी, हाँ, वेयर एम्प्लॉय नंबर इज इक्वल टू 10,001 ऐसे लिखता हूँ और ये प्रोसीजर क्रिएट कर दूंगा तो वो प्रोसीजर क्रिएट हो जाएगी। लेकिन फिर अगर 10,002 की चाहिए तो इसी प्रोसीजर में यहाँ पे 10,002 करके इसको रन नहीं कर सकता ना। एरर क्या आएगा? टोटल सैलरी प्रोसीजर ऑलरेडी एग्जिस्ट, सेम नाम के प्रोसीजर डबल क्रिएट नहीं कर सकते। तो मुझे ऐसे कुछ लिखना होगा जिससे हम क्या करेंगे, इसको डायनामिक बना सकते हैं। तो पहले तो हम क्वेरी कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है? सम सैलरी, ओके, वेयर में कंडीशन आएगी जहां पर मुझे एम्प्लॉय नंबर क्या डालना है, ये डायनामिक रखना है, राइट? तो इसमें कुछ तो वैल्यू आनी चाहिए। तो हर बार चेंज होगी जब मुझे जिस एम्प्लॉय नंबर का चाहिए उस एम्प्लॉय नंबर के हिसाब से यहाँ पर ये वैल्यू चेंज होनी चाहिए। तो देखो, ये सिंटेक्स क्लियर है सबको यहाँ तक? अब इन पैरामीटर का मतलब क्या है? आप उसको इनपुट दोगे। अब उन इनपुट हमें क्या देना है? एम्प्लॉय नंबर, क्योंकि एम्प्लॉय नंबर आप दोगे ना उसको और वो हर टाइम चेंज होगा। आपको अगर 10,001 की चाहिए तो आप 10,001 इनपुट दे दो, 10,010 की चाहिए तो 10,010 उसको इनपुट दे दो। तो वो कहाँ पे मेंशन करेंगे? देखो, ओपन क्लोज पैरेंथेसिस है, यहाँ पर मैं बोलता हूँ इन का मतलब क्या है? इनपुट पैरामीटर p अंडरस्कोर emp नंबर। डेटा टाइप क्या है emp नंबर का? इंटीजर। अब इसका मतलब क्या है? इनपुट है क्या? p का मतलब है पैरामीटर emp नंबर। अब आपने ये p नहीं लिखा ना तो भी चलता है, लेकिन फिर से कोई भी आप नाम देते हो तो एक मीनिंगफुल होना चाहिए। तो p अंडरस्कोर emp नंबर, राइट, एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। इसका मतलब क्या होता है? एक पैरामीटर है emp नंबर, इसका डेटा टाइप क्या है? इंटीजर। अब मैं वेयर में क्या कंडीशन लिखूंगा? वेयर emp नंबर इज इक्वल टू p अंडरस्कोर emp नंबर। मतलब मैं इसकी जगह पे जो कुछ भी नंबर डालूंगा वो यहाँ पे आ जाएगा वेयर में, राइट? और बचा लास्ट में क्या? ग्रुप बाय emp नंबर। क्लियर है? यस और नो? अगर आउटपुट में क्या आएगा? एम्प्लॉय नंबर आएगा, उसकी टोटल सैलरी आएगी। लेकिन मुझे इसी क्वेरी के आउटपुट में फर्स्ट नेम भी चाहिए और लास्ट नेम भी चाहिए। क्या करेंगे? यहाँ पर फर्स्ट नेम ऐड करता हूँ, कॉमा करके लास्ट नेम ऐड करता हूँ। अगर एक से ज्यादा टेबल से डेटा एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, क्या करना होगा? ज्वाइन करना होगा। तो सैलरीज को एस ज्वाइन एम्प्लॉय, ज्वाइन एम्प्लॉयज ई ऑन ई डॉट emp नंबर इज इक्वल टू एस डॉट emp नंबर। ये देखो, इसको मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, ये हमने ज्वाइन में देखा है, समझ में आ रहा है ना ये क्या है? ये ऑन की कंडीशन भी क्लियर है। बस हमने नया क्या लिखा है? ये वेयर emp नंबर इज इक्वल टू p अंडरस्कोर emp नंबर। अब ये p अंडरस्कोर emp नंबर कहाँ से आ गया? यहाँ से। और ये क्या है? इनपुट पैरामीटर है, राइट? इतना क्लियर है? अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा? वेयर e डॉट emp नंबर इज इक्वल टू p अंडरस्कोर emp नंबर ग्रुप बाय e डॉट emp नंबर। यहाँ पर भी मेंशन करना होगा e डॉट emp नंबर, e डॉट फर्स्ट नेम, ई डॉट लास्ट नेम। सैलरी में क्या आएगा? एस डॉट सैलरी। क्लियर है? ओके, अब इसको रन करते हैं। देखो, क्वेरी रन हो गई। क्या है? ये टोटल सैलरी नाम की हमने प्रोसीजर क्रिएट की, तो टोटल सैलरी। अब रन कैसे करते हैं इसको? आउटपुट कैसे चेक करेंगे? कॉल टोटल सैलरी ओपन क्लोज पैरेंथेसिस सेमीकोलन, ऐसे रन करते थे अभी तक। लेकिन यहाँ तक तब क्या था? सिर्फ ओपन क्लोज पैरेंथेसिस, कुछ मेंशन था क्या? नहीं। लेकिन अब मेंशन है। कितनी वैल्यू मेंशन है यहाँ पे? एक ही वैल्यू है क्या? p अंडरस्कोर emp नंबर। तो आप यहाँ पर भी एक ही वैल्यू मेंशन करोगे। अब बताओ मुझे, आपको कौन से एम्प्लॉयज की टोटल सैलरी देखनी है? यस, एक नंबर कोई भी। ओके, 10,010, ठीक है। अब इसको रन करेंगे। 10,010 उसका फर्स्ट नेम लास्ट नेम टोटल सैलरी। और 10,011 की चाहिए तो बस 11। क्लियर है? अब ये इजी है ना? हर बार आपको देखो, हर बार आपको ये इतनी बड़ी क्वेरी लिखने की जरूरत नहीं है वेयर में फिर एम्प्लॉय नंबर चेंज करते बैठो। मैंने क्या किया? वेयर में कंडीशन क्या डाली?
एम्प्लॉय नंबर क्या होगा मेरा, पी अंडरस्कोर ईएमपी नंबर। और इस पैरेंथेसिस के वैल्यू में क्या डाल रहा हूँ, देखो यहाँ पे टोटल सैलरी पैरेंथेसिस में 10,011, और यही आएगा टोटल सैलरी पैरेंथेसिस में 10,011। यहाँ पर कितने पैरामीटर है, पैरामीटर कितने यहाँ पे, एक ही पैरामीटर है, तो वैल्यू भी मैंने देखो एक ही मेंशन की है। क्लियर है, यस ओके। तो एक क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दे दो, मुझे क्या करना है, एक ये समझ में आ गया ना सबको। अगर देखो मैं सेम क्वेरी को यहाँ से भी रन करता हूँ ना, तो देखो कैसे होता है। जैसे इसके ऊपर क्लिक करूंगा, फॉर एग्जांपल इस टोटल सैलरी को मैं यहाँ से रन कर रहा हूँ, देखो पैरामीटर पूछ रहा है, इनपुट पैरामीटर क्या है, 10,001 की चाहिए, एग्जीक्यूट, आ गए 10,001 की टोटल सैलरी, फर्स्ट नेम लास्ट नेम। अब ये इजी है ना, हर बार आपको क्वेरी लिखने की जरूरत है क्या, नहीं। आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा, आपको इससे क्या होगा, आप एक ही एम्प्लॉय नंबर से निकालो। हाँ, अगर आपको सारे की चाहिए तो यहाँ पे इनपुट पैरामीटर डालो ही मत ना, जैसे हमने ऊपर किया था। इससे क्या हो रहा है, सभी एम्प्लॉय नंबर के निकल के आ रहे हैं। लेकिन इससे क्या होगा, देखो आगे जाके मैं ये क्यों कर रहा हूँ, अगर मान लो मुझे 10,001 की टोटल सैलरी चाहिए थी और उसको मुझे कहीं पे यूज करना है, तो मुझे पहले 10,001 के लिए टोटल सैलरी फाइंड करने के लिए क्वेरी लिखनी पड़ती, फिर उस आउटपुट को मैं कहीं पे जाके यूज करता किसी मुझे फर्दर कैलकुलेशन के लिए। अब मुझे आसानी क्या होगी, मैं सिंपल प्रोसीजर को कॉल करूंगा, उससे मुझे जिस भी एम्प्लॉय की टोटल सैलरी चाहिए वो मिल जाएगी, और उस वैल्यू को मैं यूज कर सकता हूँ, राइट। अब क्वेश्चन क्या है, create procedure EMP average salary which take two parameter, first name and last name, क्वेश्चन क्लियर है, क्या करना है, एक प्रोसीजर क्रिएट करना है जिसका नाम क्या होगा, ईएमपी एवरेज सैलरी। वो क्या करेगा, दो पैरामीटर लेगा, कौन से, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, और आपको फाइंड क्या करके देगा, एवरेज सैलरी देगा। इसका मतलब क्या, आप उस प्रोसीजर में इनपुट पैरामीटर क्या दोगे, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। जैसे हमें अभी क्या दिया था, एम्प्लॉय नंबर दिया था, तो उसकी टोटल सैलरी फाइंड कर रहा था। तो आपको ऐसी क्वेरी लिखनी है जिसमें मैं एम्प्लॉय के फर्स्ट नेम और लास्ट नेम इनपुट दूंगा, उस हिसाब से वो मुझे क्या फाइंड करके देगा, एवरेज सैलरी फाइंड करके देगा। कैसे करेंगे, सिंपल क्वेरी है ना, बस सेम जैसे पहले किया था, डिलिमीटर, ओके, क्रिएट प्रोसीजर, नाम क्या है प्रोसीजर का, एएमपी एवरेज सैलरी, ओपन क्लोज पैरेंथेसिस, नीचे बिगिन एंड डबल डॉलर, क्लियर। बिगिन और एंड ब्लॉक में हमारी क्वेरी आएगी, क्वेरी क्या है, एवरेज सैलरी चाहिए आपको, एज एवरेज सैलरी फ्रॉम सैलरीज। अब किसकी चाहिए आपको एवरेज सैलरी, इनपुट आप क्या दोगे, देखो इन पी अंडरस्कोर फर्स्ट नेम, डेटा टाइप क्या है, वेर क्या, कॉमा करके फिर से इनपुट पी अंडरस्कोर लास्ट नेम। यहाँ पे दो पैरामीटर है, फिर से डेटा टाइप क्या, वेर क्या, क्लियर है। अब पहले यहाँ पे देखो, एक पैरामीटर था, वेयर में एक कंडीशन थी, अब दो पैरामीटर है, वेयर में कंडीशन कितनी होगी, दो कंडीशन होगी। क्या कंडीशन आएगी, वेयर फर्स्ट नेम इक्वल्स टू क्या आएगा, पी अंडरस्कोर फर्स्ट नेम, एंड लास्ट नेम इक्वल्स टू पी अंडरस्कोर लास्ट नेम। लेकिन मुझे ये बताओ, आप फर्स्ट नेम लास्ट नेम इनपुट दे रहे हो, एवरेज सैलरी फाइंड कर रहे हो, तो ज्वाइन करना होगा ना, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम किस में, एम्प्लॉयज टेबल में, सैलरी कौन से टेबल में, सैलरीज में। तो दो टेबल, एक टेबल से मतलब एक से ज्यादा टेबल से डेटा एक्सट्रैक्ट करो तो ज्वाइन करेंगे, तो ज्वाइन कहाँ पे आएगा, फ्रॉम सैलरीज, यस, ज्वाइन एम्प्लॉयज, ई ऑन ई डॉट emp number is equal to
एस डॉट टीएमपी नंबर, यहाँ पे क्या आएगा एस डॉट टीएमपी नंबर, यहाँ पे वेयर में क्या आएगा ई डॉट फर्स्ट नेम ई डॉट लास्ट नेम। ये क्लियर है? लास्ट में क्या आएगा ई डॉट टीएमपी नंबर। ओके, क्वेरी क्लियर है? ये सबको समझ में आ रहा है ना क्या राइट किया है? अब अगर मैं इसको रन करता हूँ, सब कुछ क्लियर है ना? पी अंडरस्कोर ओके लास्ट नेम एवरेज सैलरी यस, क्वेरी रन हो गई। रिफ्रेश करता हूँ ईएमपी एवरेज सैलरी। अब रन कैसे करेंगे? कॉल ईएमपी एवरेज सैलरी ओपन क्लोज पैरेंथेसिस लास्ट में सेमीकोलन। अब बताओ कितने पैरामीटर मेंशन किए हमने इधर? दो। तो इधर कितने आएंगे? दो ही आएंगे। कौन से क्या मेंशन किया है? फर्स्ट नेम लास्ट नेम। तो फर्स्ट क्या आएगा? फर्स्ट नेम आएगा या लास्ट नेम? First यहाँ name. पर जो पहले मेंशन किया है वही आपको यहाँ पे डालना होगा। अगर मान लो आपने यहाँ पे लास्ट नेम वैल्यू मेंशन की तो लास्ट नेम को क्या कंसीडर करेगा? फर्स्ट नेम कंसीडर करेगा। तो हमारे पास एक एम्प्लॉयज है जैसे पार्टो बैम्फो, ठीक है? क्वेरी रन। पार्टो की कितनी एवरेज सैलरी? 43,030। क्लियर है? कौन से भी एम्प्लॉयज के आप यहाँ पे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम मेंशन कर सकते हो। राइट, चेक करो यहाँ पे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज। ओके, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। देखो मैंने इसको उठाया था, राइट? पार्टो बैम्फो 10,003। आप मान लो इसको ले लो, क्रिस्टियन को ले लो। फर्स्ट नेम और उसका लास्ट नेम क्या है? ऐसे नहीं करना है, फर्स्ट नेम इसका लोगे और लास्ट नेम इसका लोगे, ठीक है? देखो क्लियर है? ये समझ में आ गया ना? तो इसको क्या बोलते हैं? स्टोर प्रोसीजर विथ इन पैरामीटर। कौन सा? इन पैरामीटर, मतलब इनपुट दे रहे हो। एक और स्टेप है स्टोर प्रोसीजर विथ इन एंड आउट पैरामीटर, जिसमें हम इनपुट भी देंगे, उसमें से कुछ आउटपुट आएगा, उसको एक वेरिएबल में स्टोर भी करके रखेंगे। ठीक है, ये क्लियर है सबको? कैसे करना है? आप स्टोर प्रोसीजर देखो, यहां से भी क्रिएट कर सकते हो या सिंपल यहां से भी सीधा क्रिएट कर सकते हो। ओके, यस। किसी को कुछ डाउट है स्टोर प्रोसीजर में? स्टोर प्रोसीजर का यूज क्या है वो तो समझ में आ गया। यस, नेक्स्ट टॉपिक क्या है? स्टोर फंक्शन। ज्यादा कुछ नहीं, सिंपल, बस प्रोसीजर की जगह क्या करना है? फंक्शन नाम करना है, क्रिएट फंक्शन। बाकी सब कुछ वैसे के वैसे रहेगा, डिलिमीटर, बिगिन, एंड, डिलिमीटर। लेकिन डिफरेंस क्या है? फंक्शन, फंक्शन क्या करता है? फिर से, एनीवन सीएस आईटी बैकग्राउंड का कोई है क्या? फंक्शन क्या करता है? किसी भी लैंग्वेज, सी देखो, जावा, सी प्लस प्लस, पाइथन, हर एक लैंग्वेज में आपको फंक्शन मिलेगा। फंक्शन क्या करता है? राइट, फंक्शन का यूज क्या है? जाने दो, कल ही देखेंगे उसको, ठीक है? नहीं तो ये भी भूल जाओगे आप। ओके, ये वाला क्वेश्चन क्लियर है? इसमें ज्वाइन क्यों यूज किया? क्योंकि इनपुट पैरामीटर हम फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दे रहे हैं जो कि एम्प्लॉयज टेबल में, और हमें फाइंड क्या करना था? एवरेज सैलरी, जो कि सैलरीज टेबल में। क्लियर है ना? एक और क्वेश्चन लेते हैं, फॉर एग्जांपल क्रिएट प्रोसीजर मैनेजर्स टोटल सैलरी। एक प्रोसीजर क्रिएट करनी है जिसका नाम होगा मैनेजर टोटल सैलरी, और मुझे क्या चाहिए? आउटपुट में क्या चाहिए? एम्प्लॉय नंबर आना चाहिए और उसकी टोटल सैलरी चाहिए। आउटपुट में कितने रोज आएंगे? दो कैसे आएंगे? 24 रोज आएंगे ना आउटपुट में। टोटल मैनेजर कितने हैं? 24 मैनेजर है तो उनकी आएगी। हाँ, अगर मुझे डायनामिक बनाना है, मतलब क्या?
मैं इनपुट पैरामीटर क्या दूंगा, एम्प्लॉय नंबर। तो मैनेजर का जो एम्प्लॉय नंबर है वो वहां पे मेंशन करूंगा, उसकी मुझे टोटल सैलरी आएगी, राइट। तो ये क्या करो, इसको विदाउट पैरामीटर से सॉल्व करो और विथ पैरामीटर से भी सॉल्व करो। कैसे करोगे, ज्वाइंट यूज करना होगा, राइट। डिपार्टमेंट मैनेजर और सैलरी टेबल को ज्वाइन कर लो। हाँ, आउटपुट में अगर मुझे यहाँ पे फर्स्ट नेम भी चाहिए और लास्ट नेम भी चाहिए, तब क्या करेंगे, तीन टेबल को ज्वाइन करना होगा, डिपार्टमेंट मैनेजर, एम्प्लॉयज एंड सैलरीज, राइट। इनपुट पैरामीटर नहीं लेना, इसका मतलब क्या, ओपन क्लोज पैरेंथेसिस में कुछ भी नहीं है, राइट। ओके, ये वाला क्वेश्चन ले लो सॉल्व करने के लिए। ये क्लियर है ना, क्या करना है क्वेश्चन में, ठीक है। तो हम कल देखेंगे इन एंड आउट पैरामीटर देखेंगे, ओके। उसके बाद विंडो फंक्शन है, सॉरी, उसके बाद पहले हमें ये देखना है, वेरिएबल्स देखने हैं, वेरिएबल्स केस स्टेटमेंट, ओके। नेक्स्ट आएगा हमारा विंडो फंक्शन, ओके। फिर